हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश के लेसन 2 की ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो आकाश से आया। दोस्तों, इस लेसन की हम हिंदी समरी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक लड़की अपनी व्हील चेयर में बैठी हुई है। इस लड़की का नाम मिनी है और सामने गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे एक लाल कलर की बॉल से खेल रहे हैं और कहानी इस प्रकार स्टार्ट होती है। मार्च का महीना है। दोपहर के पश्चात बच्चे अपने स्कूलों से लौटने के बाद एक गेंद का खेल खेल रहे हैं। हवा तेज होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन बच्चे इस बात से बेपरवाह हैं। पेड़ की सूखी पत्तियां उनके सरों पर गिरने लगती है, लेकिन वो उस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसी दौरान किचन से मिनी की माँ आवाज़ लगाती है, बेटा मिनी अंदर आ जाओ, मौसम बहुत ख़राब है, बाहर इतनी तेज़ हवा है कि बाहर नहीं बैठना चाहिए। मिनी बोलती है, मम्मी अभी आई, और वो अपनी व्हील चेयर को थोड़ा आगे बढ़ाती है और झुककर उन बच्चों को देखती रहती है। मिनी की माँ बाहर आती है और देखती है कि मिनी उन बच्चों को देख रही है, तो वो एक ठंडी सांस लेती है और उसे दुख होता है, काश मेरी बेटी भी नॉर्मल होती तो इन बच्चों के साथ खेल पाती। लेकिन वार्निंग देते हुए वो जाती है अंदर और कहती है, बेटा इससे पहले कि बारिश शुरू हो तुम अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम गीली हो जाओ और बीमार पड़ जाओ। मिनी के लिए यही एक अच्छा पास टाइम था। जब वो शाम को स्कूल से लौटती थी और बच्चे गार्डन में खेलते थे, उनको खेलते हुए देखती थी, तो उसका टाइम पास हो जाता था। मिनी वास्तव में एक विकलांग बच्ची थी, एक स्पेस्टिक थी। स्पेस्टिक ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर नियंत्रण नहीं रहता है। मिनी 12 साल की बच्ची थी। वो इस मोहल्ले में आए हुए उसको 6 माह हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बन पाया था, क्योंकि सारे बच्चे जो है अपने अपने स्कूल और खेलों में ही व्यस्त रहते थे। उन्होंने इस विकलांग बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मिनी विकलांग होते हुए भी कुछ कार्य कर सकती थी। जैसे जैसे वो रेंग कर चल सकती थी, अपने दांतों में ब्रश कर सकती थी, चम्मच से खाना भी खा सकती थी और अपनी व्हील चेयर को इधर उधर सरका सकती थी। लेकिन मिनी 2 काम नहीं कर पाती थी। एक तो खड़े होकर पैदल नहीं चल सकती थी और दूसरा जो है वो अपने शर्ट के बटन नहीं लगा सकती थी। इस तरह बच्चे अपने खेल में मगन हैं। हवा और तेज होती है और धीरे धीरे आंधी तूफान में बदलने लगती है। बिजली कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उन लाल गेंद के बीच में एक भूरे रंग की गेंद आकर के गिरती है। लड़के जोर से चीखते हैं, डर जाते हैं और लड़कियां भी बहुत तेज आवाज में चिल्लाती है। मैंने समझ नहीं पाती कि आखिर क्या हुआ। तभी एक बच्चा हिम्मत करके उस भूरी सी दिखने वाली बाल को हाथ लगाने की कोशिश करता है। अचानक वो फड़फड़ाती है और उड़कर आकर मिनी की गोद में, बालकनी में जो मिनी बैठी हुई उसके गोद में बैठ जाती है। मिनी इससे पहले कि समझ पाती, बारिश शुरू हो जाती है। बच्चे अपने अपने घरों को भाग जाते हैं। वो बतख मिनी की, वास्तव में वो भूरे रंग की जो बॉल जैसी दिख रही थी वो बतख थी, एक शावलर था। और शावलर ऐसे बतख को कहा जाता है जिसकी चोंच चम्मच की तरह होती है। इधर बारिश शुरू होती है। मिनी की माँ किचन से चिल्लाते हुए बाहर आती है और देखती है कि मिनी की गोद में एक बतख बैठा है। उसको उठा के फेंकने का प्रयास करती है, लेकिन वो बतख मिनी की माँ के हाथ में काट लेता है। मिनी की माँ चिल्लाती है आउच, और जल्दी से मिनी की व्हील चेयर को अंदर ले जाती है। जैसे ही ले जाकर व्हील चेयर को रोकती है, वो बतख जो है मिनी की गोद से कूद कर कोने में दुबक कर बैठ जाता है। तो वो बतख जो शावलर है, वो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो उसकी चोंच जो है चम्मच की तरह है, इसीलिए उसको शावलर कहा जाता है। शावेलिया ने फावड़ा या चम्मच। उसके पर बहुत ही सुंदर वेलवेटी थे, मखमल की तरह थे। उसके ब्राउन, व्हाइट और ग्रीन कलर के, बैंगनी कलर के पंख बहुत सुंदर थे। मिनी की माँ दोपहर से रात तक उसको मनाने का प्रयास करती है, उसको खिलाने का प्रयास करती है पक्षी को। उसके सामने रोटी के टुकड़े, अनाज के दाने, फलों के टुकड़े आदि डाले जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता है, खाने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, थका हुआ था और घायल था। आखिर वो घायल कैसे हुआ? एक्चुअली में ये एक एवियन पक्षी है और ये समय के अनुकूल वातावरण के अनुकूल जो है अपना स्थान बदल लेते हैं। शायद ये सुदूर उत्तर भारत की ओर वापस लौट रहा था, लेकिन आकाश में काफ़ी तेज तूफान था और शायद ये अपने साथियों से पिछड़ गया था। अपने साथियों से फिर से मिलने के प्रयास में इसने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया
और उस तेज हवा के कारण उसके पंख जो है चटक गए, जख्मी हो गए और वो जमीन पर आकर गिर पड़ा था। अब अचानक मिनी के दिमाग में आइडिया आता है। मिनी बोलती है, माँ क्यों न हम इसको कुछ पके हुए चावल दूध में घोलकर खिलाएं। उसकी माँ बोलती है, बहुत बढ़िया आइडिया है। मिनी की माँ जो है किचन में जाती है और कुछ थोड़ा दूध लेती है, शक्कर और पके हुए चावल लेती है और उनको अच्छा घोल बना लेती है, फेंट लेती है। और ये जो इंक फिलर जैसा कि आपको साइड में चित्र में दिखाई दे रहा है, उसकी सहायता से उसको खिलाती है, चोंच खोलकर उसको खिलाया जाता है। जब उसके पेट के अंदर कुछ खाना जाता है तो वो बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जेटिक दिखने लगता है और वो प्रयास करता है कि उड़ जाऊं, और वो करता भी है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। तभी उसके मिनी के पिता की एंट्री होती है। मिनी के पिताजी पूछते हैं, मिनी के पिता की एंट्री होती है। मिनी के पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा तुम अपने मित्र को कहाँ सुलाओगे। एक्चुअली मिनी इस बतख का नाम मित्र रखती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो उस पक्षी को ही अपना दोस्त मान लेती है। मिनी बोलती है, पिताजी मेरा दोस्त, मेरा मित्र जो है मेरे पास ही सोएगा, ताकि रात में उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करूँगी। उसके लिए सोने का इंतजाम किया जाता है, एक टोकरी अरेंज की जाती है, उसमें कुछ घास फूस आदि रख दिया जाता है और उसको सुला दिया जाता है। जैसा मिनी ने सोचा था, रात को शायद ये उसे जगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही सवेरे दोनों की नींद खुलती है, खासतौर से मिनी की नींद खुलती है, तो वो जैसे ही टोकरी की तरफ देखती है, सबसे पहला ध्यान उस तरफ ही जाता है और देखती है कि टोकरी खाली है। वो जोर से चिल्लाती है, घबरा जाती है, मित्र मित्र कहकर चिल्लाती है। जब इधर उधर देखती है तो वो बतख उसको बाथरूम के फर्श पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उधर से आवाज़ सुनकर किचन से उसकी माँ आती है, जो कि नाश्ता बना रही होती है। देखती है आकर के, मिनी जो है जब तक अपने बिस्तर से उतर करके रेंगते हुए जाकर उस पक्षी को पकड़ लेती है और अपनी गोद में बिठा लेती है और उसको सहलाने लगती है। जब उसकी माँ देखती है कि मिनी जो है उस बतख के साथ खेल रही है, वो बोलती है, बेटा मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ और तुम नाश्ता करो। वो इंक फिलर की सहायता से उसको वो नाश्ता कराते रहते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है, इतने सवेरे कौन होगा। क्या देखती है कि बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, अपने बैग टांगे हुए हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है वो अपना एक पैर अंदर रख के पूछते हैं, आंटी जी प्लीज़ प्लीज़ हमें उस पक्षी को एक बार देख लेने दीजिए। बोलती है, उसकी मम्मी उनको अलाउ कर देती है। वो अंदर आते हैं और देखते हैं, पक्षी को हाथ लगाते हैं, उसके मखमल जैसे पर उनको बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन वो बोलते हैं, आंटी जी प्लीज़ अभी तो हमें स्कूल जाना है और हमको अनुमति दीजिए कि हम स्कूल से लौटने के बाद मिनी और इस पक्षी के साथ खेलेंगे। उसकी मम्मी उनको अनुमति दे देती है। एक्चुअली में मिनी को भी स्कूल जाना रहता है और मिनी एक स्पेशल स्कूल में पढ़ती है, जहाँ पर स्पीच थेरेपी, कुछ एक्सरसाइज तथा नॉर्मल बच्चों की तरह उसे पढ़ाया जाता है। मिनी भी तैयार होकर स्कूल जाती है। शाम को जब वापस स्कूल से लौटते हैं तो एक बंटी नाम का बालक बोलता है, अरे ये बहुत दुखी होगा क्योंकि अभी अपने दोस्तों से अलग हो गया। तभी एक अंजू नाम की छोटी सी गुड़िया बोलती है, अरे हाँ, अब तो इसके लिए दोस्त बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये तो लंगड़ा है। तभी जो है उसको एहसास होता है कि अंजू को एहसास होता है कि मैंने मिनी के सामने, जो कि एक लड़की है, उसके सामने मैंने उसे लंगड़ा बोल दिया है। फिर वो अपनी इस गलती को छिपाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखती है, लेकिन मिनी उसको सुन लेती है और बोलती है, हम इसे ताकतवर बनाएंगे और एक दिन देखना ये जरूर उड़ पाएगा। इसके बाद बच्चों को समझ में आ जाता है कि मिनी की क्या समस्या है और देखते ही देखते फिर वो मिनी के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरे दिन बच्चे एक किताब लेकर आते हैं जिसमें शावलर पक्षी के बारे में, उसकी आदतों के बारे में सब कुछ लिखा रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसे क्या पसंद है। वो बड़े मज़े ले लेकर किताब को पढ़ते हैं और इस तरह से जो है रोज़ नई नई चीज़ें उस पक्षी के लिए लाते हैं और देखते ही देखते वो पक्षी जो है हेल्दी हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा मिनी अब इसे हमें उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को मिस कर रहा होगा। मिनी भी बोलती है, हाँ पापा बिल्कुल सही है। एक दिन तय किया जाता है और मिनी, उसके पिताजी और ये सारे बच्चे उस बतख को एक तालाब के पास, एक झील के पास ले जाते हैं। बड़ी सावधानी से सारे बच्चे उस पक्षी को जो है झील में छोड़ते हैं। जैसे ही पक्षी को झील में छोड़ते हैं, वो पक्षी जो है झील में तैरने लगता है। वो अपनी चोंच से पानी काटते हुए तैरने लगता है। सारे बच्चे वहीं पर खड़े होकर उसको बहुत देर तक देखते रहते हैं और तब तक देखते रहते हैं जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। इसके बाद भारी मन से, बड़े दुखी मन से सारे बच्चे घर लौटते हैं।
और लौटने के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन वही दोपहर के पश्चात जो उनका खेल का समय था, फिर मिनी के घर की घंटी बजती है, मिनी की माँ दरवाज़ा खोलती है और देखते हैं कि सारे बच्चे एक स्वर में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आंटी जी प्लीज़ हमें मिनी को हमारे साथ ले जाने दीजिए, हम इसे सुरक्षित ले जाएंगे और वापस इसे खेलने के पश्चात इसे वापस सुरक्षित छोड़ देंगे। इस तरह से मिनी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ गई थी, उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे, ढेर सारे दोस्त बन गए थे। अब मिनी के जीवन में दुख का कोई कारण नहीं था। दोस्तों, वास्तव में ये कहानी जो है विकलांग लोगों की समस्याओं पर आधारित है। लेखक हमसे ये चाहता है कि हम इन लोगों की समस्याओं को समझें, इनकी मदद करें और हम इनको शिक्षित भी करें और उपयोगी नागरिक बनाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।